बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद हमजा रमज़ान। अच्छा, तो किंगडम प्रोकैरियोटी की अगर बात करते हैं, किंगडम प्रोकैरियोटी जो है टोटल हमारे पास जो 5 किंगडम्स हैं उनमें से वाहिद किंगडम है जिसमें यूकैरियोटिक सेल कोई भी नहीं होता। सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड किंगडम प्रोकैरियोटी। तो जो ग्रीक लैंग्वेज है इसमें प्रो का मतलब बिफोर होता है और कैरियोन से ही कैरियोटी जो है वो निकला है। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये वो सारे के सारे सेल्स जो कि न्यूक्लियस की एवोल्यूशन से, न्यूक्लियस की डेवलपमेंट से पहले ही वजूद में आ चुके थे। दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। और माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं इनको दो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, इन्हें डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, और दूसरे आर्कियो बैक्टीरिया। आर्कियो का बेसिकली मतलब होता है एंशियंट, पुराना, बहुत पुराने बैक्टीरिया, जो स्टार्ट वाले बैक्टीरिया थे। तो किंगडम प्रोकैरियोटी में हमें बैक्टीरिया जो है वो देखने को मिलेंगे। जो बैक्टीरिया हैं इनमें इनवेरिएबली अगर बात करें, सारे के सारे जो बैक्टीरिया होंगे उनमें चंद एक स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन होते हैं। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हर बैक्टीरिया में पाई जाएगी, साइटोप्लाज्म जो है हर एक बैक्टीरिया में होगा, राइबोसोम जो है हर एक बैक्टीरिया में होंगे, और जो क्रोमेटिन बॉडीज हैं या जो न्यूक्लियोइड है वो हर एक बैक्टीरिया में मौजूद होगा। इनके अलावा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एडिशनल होते हैं, वो हर एक बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। उनमें मेजोरिटी जो है उनमें सेल वॉल होती है, लेकिन तमाम बैक्टीरियाज में सेल वॉल नहीं होगी। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइकोप्लाज्मा हमारे पास वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल, खैर जिनके अंदर तो नहीं, जिनके बाहर सेल वॉल नहीं होती। और ये सबसे छोटे साइज के बैक्टीरिया होते हैं, सबसे बड़े वायरस के साइज के इक्वली वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा जो है ये वो बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। तो सेल वॉल जो वैसे तो ऑलमोस्ट हर एक बैक्टीरिया में होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि कैप्सूल या स्लाइम। किसी बैक्टीरिया में या तो कैप्सूल हो सकता है या स्लाइम हो सकता है उसके सेल इन्वेलप के अंदर, या किसी में दोनों ही नहीं होंगे। फ्लैजेला होंगे जो कि इनके अंदर लोकोमोशन का काम करेंगे, पिलाई जो है वो कॉन्जुगेशन का काम करेंगे, ग्रेन्यूल्स वगैरह ने मॉलिक्यूल्स को स्टोर करना है, ये स्टोरेज बॉडीज का काम करते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अलग अलग बैक्टीरियाज में होते हैं, अलग अलग बैक्टीरियाज में नहीं होते। लेकिन मेक नो मिस्टेक, ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि तमाम बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। तो इनसे इसी तरह के एमसीक्यूज बनते हैं कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मेजर या मोस्टली बैक्टीरिया में पाया जाता है लेकिन किसी एक आध स्पीशीज में नहीं होता, तो वो सेल वॉल है। या बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हर एक बैक्टीरिया में होंगे, कोई कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो किसी बैक्टीरिया में होंगे किसी में नहीं होंगे। तो ये चीजें आप लोगों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। माइकोप्लाज्मा वाला जो पॉइंट है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर हम बैक्टीरिया के साइज की बात करते हैं तो चंद एक वैल्यूज हैं जो कि आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। इसकी जो साइज की रेंज है वो 0.1 टू 600 माइक्रोमीटर तक होती है ओवर वन डायमेंशन। दैट इज प्रीटी क्रेजी। सबसे छोटे बैक्टीरिया हमारे पास माइकोप्लाज्मा होते हैं जो 100 टू 200 नैनोमीटर तक इनका जो साइज है वो होता है। जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया है इकोलाई, इसकी जो विड्थ है, इकोलाई बैक्टीरिया है, इसकी जो विड्थ है वो 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर जो है वो होती है, और इसकी जो लेंथ है वो 2 टू 6 माइक्रोमीटर होती है इस डायमेंशन के अंदर। तो ये हम हमारे पास सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो है ये पाया जाता है। नॉर्मली सबसे बड़े बैक्टीरिया जो होते थे स्पाइरोकीट थे, जो कि 500 माइक्रोमीटर की लेंथ तक चले जाते थे। ये सारे पॉइंट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो स्टेफाइलोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, बेसिकली ये कोकस बैक्टीरिया हैं, तो इनका जो डायमीटर होता है वो 0.75 टू 1.25 माइक्रोमीटर तक ही रहता है। अब रिसेंटली सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो डिस्कवर किया गया है, हमारे पास ये जो फिशल सोनी बैक्टीरिया है, ई फिशल सोनी, ये 600 माइक्रोमीटर तक लॉन्ग हो सकता है और 80 माइक्रोमीटर तक इसकी जो विड्थ है हो सकती है। एंड दैट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये जो हमारे पास प्यूलोपिशियम फिशल सोनी है, इट इज अ फनी नेम। खैर, ये हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सबसे बड़ा बैक्टीरिया है जो कि आज तक डिस्कवर किया गया। फॉर द रेफरेंस, इकोलाई का जो साइज है जो कि एक नॉर्मल बैक्टीरिया है दैट इज दिस, और एक यूकेरियोट पैरामीशियम हमारे पास उसके साथ जो है ये मौजूद है। तो पैरामीशियम से कितना बड़ा बैक्टीरिया जो है वो ये होता है। ये हमारे पास सबसे बड़ा बैक्टीरिया आज तक डिस्कवर किया गया है। इसके अलावा शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया की 3 शेप्स होती हैं, जो कि अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग अरेंजमेंट्स में एग्जिस्ट करती हैं। अगर वो स्फेरिकल होंगे तो कोकाई या कोकस बैक्टीरिया होंगे, अगर हमारे पास रोड शेप होंगे तो बेसिलस होंगे, और स्पाइरल होंगे तो बेसिकली स्पाइरलम बैक्टीरिया।
जो स्फेरिकल हैं, जो कोकाई बैक्टीरिया हैं, ये हैं तो सारे के सारे स्फेरिकल। ये वो बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता मोस्टली, और ये बैक्टीरिया अलग अलग अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसा कोकाई बैक्टीरिया है जो सिंगल बैक्टीरिया मौजूद होता है, इसको मोनोकोकस का नाम देंगे। अगर मोनोकोकस के अंदर एक सिंगल प्लेन में डिवीजन होती है, तो और वो डिवीजन होने के बाद जो बैक्टीरिया है वो एक दूसरे के साथ ही जुड़े रहते हैं, तो वो डिप्लोकोकस बन जाता है। अगर इसमें सेकंड प्लेन के अंदर डिवीजन हो और 4 बैक्टीरिया बन जाएं, वो 4 बैक्टीरिया जो होंगे वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, टेट्रॉड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और अगर इनमें थर्ड प्लेन के अंदर भी डिवीजन हो, ठीक है, पहले एक प्लेन में डिवीजन हुई तो 2 बैक्टीरिया हो गए, फिर दूसरे प्लेन में डिवीजन हुई तो हमारे पास टोटल 4 बैक्टीरिया जो है वो हो जाते हैं। और अगर थर्ड प्लेन के अंदर भी डिवीजन हो तो हमारे पास इस तरह से जो है वो 8 बैक्टीरिया एग्जिस्ट करेंगे एक साथ मिलकर। इस फॉर्म को, इस अरेंजमेंट को सार्सिना कहते हैं। और इन सभी के अंदर सार्सिना काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। अगर सेम प्लेन के अंदर डिवीजन जो है वो होती जाए और एक काफी लंबी सी चेन बन जाए, तो इट मेक्स स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर बैक्टीरिया की रैंडम डिवीजन हो रही है, रैंडम सेल डिवाइड कर रहे हैं और उन्होंने एक क्लस्टर बना दिया है, ग्रेप लाइक क्लस्टर बना दिया है, तो ये स्टेफाइलोकोकस या स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया कहलाते हैं ये सारे के सारे कोकस बैक्टीरिया, सिर्फ इनकी अरेंजमेंट का फर्क है। अगर हम बात करें बेसिलस की, तो बेसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया है। इकोलाई एक बेसिलस है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन बैक्टीरिया हमारे पास होता है। बेसिलस जो है, अगर सिंगल है तो बेसिकली उसे बेसिलस ही कहेंगे, लेकिन बेसिलस में जब डिवीजन होती है तो बेसिलस में सिर्फ एक ही प्लेन में डिवीजन हो सकती है, इसमें सेकंड या थर्ड प्लेन में डिवीजन नहीं होती। तो हमारे पास या तो वो डिप्लोबेसिलस की फॉर्म में या स्ट्रेप्टोबेसिलस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर आप स्ट्रेप्टोबेसिलस को दोनों साइड से जरा अच्छे खासे दबाते हैं, या फिर स्ट्रेप्टोबेसिलस ऐसे पॉइंट पे, ऐसी जगह पे ग्रो कर रहे होते हैं जहां पे उनके फैलने की जगह नहीं होती, तो वो पैलिसेड की फॉर्म में एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ स्ट्रेप्टोबेसिलस की अरेंजमेंट में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें डिवीजन सिर्फ एक ही प्लेन में होती है, और कभी भी स्ट्रेप्टोबेसिलस इस फॉर्म, सॉरी, डिप्लोबेसिलस जो है वो इस फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो हमेशा इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और हमारे पास थर्ड जो इसकी शेप है बैक्टीरिया की, जो स्पाइरल शेप है, इसमें आगे 3 फॉर्म्स आती हैं। इसमें अरेंजमेंट नहीं है, इसमें 3 फॉर्म्स है बेसिकली। विब्रियो वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिंगल कोमा शेप बैक्टीरिया है, इनको हम लोग विब्रियो का नाम देंगे। अगर थिक रिजिड स्पाइरल हो और काफी छोटे साइज का स्पाइरल हो, तो इस शेप को हम लोग स्पाइरलम शेप का नाम देते हैं। अगर बैक्टीरिया जो है वो थिन हो, बहुत ज्यादा लॉन्ग बैक्टीरिया हो, और इतना ज्यादा रिजिड ना हो बल्कि हल्का सा फ्लेक्सिबल बैक्टीरिया हो, तो ये जो बैक्टीरिया की फॉर्म होगी ये स्पाइरोकीट कहलाएंगे। तो विब्रियो सिंगल बैक्टीरिया है, छोटे साइज का बैक्टीरिया, कोमा शेप बैक्टीरिया, और ये फ्लैजिलेट होते हैं, ये विब्रियो कहलाएगा। अगर हमारे पास स्पाइरलम जो है वो थिक और रिजिड स्पाइरल है, छोटे साइज का होगा, ये स्पाइरलम है। और अगर थिन लॉन्ग फ्लेक्सिबल बैक्टीरिया होता है तो ये स्पाइरोकीट कहलाता है। अगर इनके एमसीक्यूज को देखें, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैक्टीरिया में बी फाउंड इन विच अरेंजमेंट। अगर आपके पास बैक्टीरिया की अरेंजमेंट की बात की जा रही है, टेट्रोड के अंदर, डिप्लोकोकस के अंदर 2 बैक्टीरिया हैं, टेट्रोड के अंदर 4 बैक्टीरिया हैं, सार्सिना के अंदर 8 बैक्टीरिया हैं। सार्सिना इस फॉर्म में अरेंज होगा, एग्जिस्ट करेगा। स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया एक प्लेन में डिवाइड करते जा रहे हैं और एक बहुत लंबी सी चेन बन जाती है। तो स्ट्रेप्टोकोकाई जो है, यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी अरेंजमेंट में बैक्टीरिया जो है होंगे इसमें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इकोलाई इज फाउंड। तो इकोलाई हमारे पास एक बेसिलस बैक्टीरिया, एक रॉड शेप बैक्टीरिया, तो वो इस शेप के अंदर, रॉड शेप के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। अरेंजमेंट ऑफ कोकस बैक्टीरिया इन चेन इज कॉल्ड। कोकस बैक्टीरिया की अरेंजमेंट की बात की जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक चेन की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बैक्टीरिया की शेप्स और इनके साइज के बारे से बात करें, तो हमें इस तरह के सिंपल से एमसीक्यूज ही देखने को मिलेंगे। रॉड शेप बैक्टीरिया आर नोन एज बेसिलस, बेसिलाई बैक्टीरिया। When the division of cell is in two planes, it will produce an arrangement having 4 कोकाई। अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया में एक प्लेन में डिवीजन होती है, 2 बैक्टीरिया बनते हैं, और सेकंड प्लेन में अगर डिवीजन होगी तो 4 बैक्टीरिया बनेंगे, टेट्रॉड बनेगा। ये 4 हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया की अरेंजमेंट होगी। लार्जेस्ट बैक्टीरिया अमंग द फॉलोइंग इज। तो इस दुनिया में आज तक जितने भी बैक्टीरिया डिस्कवर हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो कि 600 माइक्रोमीटर तक जो है उसकी लेंथ थी, 80 माइक्रोमीटर तक उसकी जो विड्थ है,
दैट इज ई फिशलसोनी या प्यूलेपुशियम फिशलसोनी। ये हमारे पास बैक्टीरिया है जो कि आज तक के बैक्टीरिया में सबसे बड़े साइज का बैक्टीरिया है।